हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज जो है हमारे यहाँ दशहरा सेलिब्रेट होगा 2023 का। और यहाँ पे मैंने पूरा खाना बनाया, पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी और जो जो चीज़ें मैं बना सकती थी, और भगवान जी को भोग लगा। और यहाँ तैयार हो रहा है हमारा रावण। ब्यूटीफुल। चलो इससे पहले इससे पहले कि अंधेरा हो, जल्दी से रावण दहन कर देते हैं। और यहाँ पे बन चुका है रावण। और ये 2023 का दशहरा है, हम लोग अपने नए घर में मना रहे हैं इसको। और यहाँ पे अभिनीत एडजस्ट करके देख रहा है कि कैसे रावण को खड़ा रहकर गिरे ना, और हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है। पहली बार साथ में रावण दहन करते हुए नहीं, सजावट करते हुए इसकी तैयारियां कर रहे हैं। कोई पटाखे वटाखे कुछ नहीं लगाए यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं है। यहाँ पे घर भी बन रहा है ना, इसलिए। मैं रावण को पकड़ी हुई हूँ क्योंकि हवा से उड़ रहा है। अभी नहीं, पेट्रोल लाने गए हैं। मेरे ऊपर मत छिड़क देना। और यहाँ पे मैं वीडियो में ढूंढ रही हूँ कि कोई सॉन्ग मिल जाए, और रावण को पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। अभिनीत कुछ इंतज़ाम करने गया था कि रावण को कैसे यहाँ पे गाड़ तो नहीं सकते, पर कैसे उसको ठीक से खड़ा करें। पर वही चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करें। यहाँ पे हम लोग रावण को अब जलाने की तैयारी कर रहे हैं। हम पटाखे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सब घर लकड़ियों के बने रहते हैं, तो घर के अंदर कोई चीज़ ऐसे हम लोग डेंजरस नहीं कर सकते। और ये भी जो अभिनीत कर रहा है रावण को जलाने के लिए, तो ये भी आप प्लीज़ घर पे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा केयरफुल होके कर रहे हैं। और बच्चे अगर कोई देख रहा हो तो इसको घर पे बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी चीज़ ऐसी डेंजरस नहीं करनी है। और यहाँ पे हम लोग बहुत हैप्पी थे कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग साथ में दशहरा मना रहे हैं ऐसे रावण को जला के। और यहाँ पे रावण का दहन हो गया है। और अभिनीत और हम लोग बहुत खुश हैं, और आप सबको भी हम लोग विश कर रहे हैं हैप्पी दशहरा 2023 का, जो कि तब किया था। वीडियो हम अभी डाल रहे हैं क्योंकि सोचा नहीं था डालना है। अब आइए विजयदशमी की मिठाई खाते हैं हम लोग। खोलिए इसे। अंधेरा हो गया है, बहुत सही टाइम पे हम लोगों ने करा है। ये लीजिए, हैप्पी विजयदशमी। हैप्पी विजयदशमी। एक मिनट हम तुमको खिलाऊं। और रात का डिनर हमारा था उत्तपम, जो कि मैंने घर में बनाया था, सांभर और चटनी। और मज़े से हम लोग वीडियो कॉल करते हुए इस चीज़ का आनंद उठा रहे हैं। और आज है धनतेरस, और हमारे घर में धनतेरस वाले दिन जो भी नई चीज़ आती है उसकी पूजा होती है। इनफैक्ट हम लोग एक नया बर्तन स्पेशली लेकर आते हैं आज के दिन, जिससे पूजा कर सकें। और यही अभिनीत यहाँ पे कर रहा है पूजा। आप लोगों के घर में कैसे सेलिब्रेट होता है धनतेरस, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और यहाँ पे सारे जो भी कॉइन हैं नए वाले, जो भी हम लोग को इंडिया से मिले थे या हम लोगों ने लिए थे, वो अभिनीत धीरे धीरे करके निकाल रहा है, क्योंकि उनकी भी पूजा होगी। और दिवाली वाले दिन भी हम लोग पूजा करते हैं कॉइन्स की और रुपीज़ की, इन सब की। आप लोगों के यहाँ भी क्या ऐसा ही होता है? तो ये ज़रूर बताइएगा। और बड़ा अच्छा लग रहा था फर्स्ट टाइम ऐसे करके, हम लोग दोनों ही इंजॉय कर रहे थे। हैप्पी धनतेरस। यहाँ पे अभी लोग रहने बहुत कम आए हैं, और इंडियंस नहीं हैं इस एरिया में ज़्यादा। धीरे धीरे आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक नहीं दिख रही है। बट इंडियन सोसाइटी जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे लोग अपने घरों को सबको डेकोरेट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे फाउंटेन है। हवा चल रही है।
और यहाँ पे हम लोगों ने कैंडल वगैरह जला दिया और रात का डिनर हमारा पाव भाजी था। अभिनीत के फ्रेंड आए थे तो उनके साथ हमने पाव भाजी एंजॉय करी। हमारी पहली दिवाली न्यू घर में। बहुत मेहनत से बना रहा है मेरा बाबू। और यहाँ पे हम लोगों ने, अभिनीत और मैंने मिलके रंगोली बनाई है। सजावट जो थी वो गृह प्रवेश वाले दिन की ही थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नहीं करा क्योंकि अभी हम लोगों ने फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं लाए नया। अभी ऐसा ही है, धीरे धीरे करके हम लोगों ने सोचा था कि धीरे धीरे करके लाएंगे तब फर्नीचर लगाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमने ये सब डेकोरेशन साथ में मिलकर करी है। और दिवाली वाला दिन था, हम लोगों ने अच्छे से ड्रेस्ड अप होके यहाँ पे दिया जोड़ रहे हैं भगवान को। और ये जो अभिनीत ने कुर्ता पहना है ये ह्यूस्टन के मान्यवर का है, हम लोग स्पेशली नया कुर्ता लेकर आए थे। और ये सब जो सजाने की चीज़ें हैं मैं इंडिया से लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पे वैराइटीज़ भी नहीं होती और एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं सजावट की इंडिया से लेकर आई थी। और हाँ, हमारा घर थोड़ा खाली खाली लग रहा है क्योंकि अभी इसमें फ़र्नीचर नहीं आया। जो हम पुराने रेंट में घर पे रह रहे थे वही फ़र्नीचर अभी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं करनी थी। हमें धीरे धीरे हर एक चीज़ सोच समझ के कैसे अपने घर को सजाना है, इसीलिए हम लोग कोई भी जल्दबाजी करे बगैर जो चीज़ें थी उसी में ही अभी फ़िलहाल काम चला रहे थे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे ये जो लक्ष्मी जी के पैर बने हुए हैं वो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। ये वाली चीज़ मेरी मम्मी लखनऊ में ये करती हैं दिवाली वाले दिन, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और किसी से भी कोई भी अच्छी चीज़ सीखना और करना कोई बुरी बात नहीं होती है। अभी ये पूजा घर भी जो हमारा है थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अभी फ़र्नीचर नहीं लिया है। आप घर लेते हुए तुरंत आप फ़र्नीचर नहीं ले सकते हो क्योंकि थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है और सोच समझ के आपको अपना घर रेडी करना होता है। तो इसीलिए जो चीज़ें मैं अहमदाबाद से लेकर आई थी वही खाली चीज़ें हमने डेकोरेट कर ली और ये सब भी आइटम्स लेकर आई थी। तो ये रहा हम लोगों का घर, सजावट हम लोगों ने कर दी है मिलके। अभिनीत का काम जो है वो कैंडल्स जलाने का है। मैंने जो है ये सारी रंगोली बना दी थी और कैंडल वगैरह जो है अभिनीत जला रहा है। तो ये वाली जो कैंडल है वो सेफ़ है, वुड को जलाएगी नहीं। और ये देखिए ये अभिनीत और मैंने मिलके जो सजावट करी है, जो लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। ये सजावट, ये तोरण सब हम लोग अहमदाबाद से लेकर आए थे। हम लोग नहीं मतलब मैं, मेरी मासी वहाँ पे रहती हैं तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो अब लाइट बंद करके मैं दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है दिया, और बिल्कुल सेफ़ है, कोई इसमें हानिकारक चीज़ नहीं है जो वुड को जलाएगी। इसलिए हम लोग दूर दूर करके पूरी सेफ्टी के साथ इसको कर रहे हैं। ये लाइट्स जो है अभिनीत ने यहाँ पे लगाई है, हम लोग वॉलमार्ट से लेकर आए थे। और यहाँ पे भी हम लोग पूरा जैसे इंडिया में करते हैं वैसे करने की कोशिश कर रहे थे और लगभग वैसा ही हुआ। यहाँ पे जो भी जितने भी फॉरेनर्स थे वो देख देख कर जा रहे थे कि आखिर मतलब आज है क्या, क्रिसमस तो है नहीं। और अब जो है हम लोगों ने जो ये दिवाली सेलिब्रेट करनी थी तो हम ऑब्वियसली साड़ी में या कुर्ते में तो हम लोग पटाखे नहीं जला सकते थे, बट हम लोग इंडियन मार्केट गए थे तो वहाँ से हम लोग कुछ पटाखे पटाखे नहीं, फूलझड़ी और ये सब अनार लेकर आए थे। तो उसी के साथ जो है हम लोग थोड़ा सा एंजॉय हम लोगों ने शाम को ही कर लिया था क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा सा बिज़ी होने वाला था डे। और दिवाली बिना फुलझड़ी के तो थोड़ा कमी कमी लगती है। और जिस स्टेट में हम लोग रह रहे हैं टेक्सास में, वहाँ पे अलाउड है फुलझड़ी वगैरह जलाना। पर पहले हम लोग जो मैसाचुसेट्स वगैरह में या न्यूयॉर्क में थे तो वहाँ पे अलाउड नहीं होता था, बट यहाँ पे अलाउड है तो हम लोगों ने ये चीज़ करी। बाबू गेट खुला हुआ है किसका? अपने घर का। क्या करने जा रहे हो? एक और ले लूँगा। ये है कलर्ड वाले स्नेक्स जो इंडिया में हम लोग जलाते हैं।
छोटे छोटे वैसे ही सेम है। वहाँ पे वो भी मिल रहा था लेस। ये कौन से वाले हैं? कलरफुल। कलरफुल। जलाओ ठीक से। कलर तो है नहीं। वही तो काले रंग का ही है, पर मज़ा आई। ये वाला अनार तो मैंने इंडिया में भी कभी नहीं जलाया। ये कुछ कलर वाला धुआं फेंकता है, और अगर आपको खटर पटर की आवाज़ आ रही है तो वो अभिनीत है, वो कुछ कर रहा है किचन में जब मैं ऑडियो बना रही हूँ अपना। और ये अनार बहुत ही ख़राब था, जो कि हो ही नहीं रहा था। अभिनीत भी करने आया, उसे भी नहीं हुआ। ये सील गया था, पर मैं अभिनीत को घसीट रही थी कि कहीं फटफटा ना जाए, तो इसलिए वहाँ से हट जाओ। लखनऊ में भी मैं फूलझड़ी, अनार ये सब जलाते थे हम लोग दिवाली पे, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो सब इकट्ठे होके सब लोग हम लोग ऐसा करते थे। एक ही घर में साथ में रहते थे, 5 फैमिलीज़ दादाजी लोग की, दादाजी के ब्रदर्स थे। तो यहीं पे अभिनीत भी अब थोड़ा बहुत कर रहा है। वो नहीं करता था, बट उसके लिए भी एक एक्सपीरियंस था कि दिवाली पे अच्छा ये करते हैं, उसको भी मज़ा आ रही थी। और कुछ दिन बाद हम लोगों को इंडिया के लिए भी निकलना है, तो उसकी भी तैयारी हमारी साथ साथ चल रही थी। और इसके पहले तो मैंने दिखाई दिया था कि हमने पूजा कैसे करी, डेकोरेशन किया। और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया में भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे तो हम लोग सीखते हैं ये वाली चीज़ें कि हाँ, ऐसे भी साफ़ सुथरा करना पड़ता है, कोई और आके नहीं करेगा, हमें अपना काम खुद करना पड़ता है। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स डाली, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली की। यहाँ पे अभिनीत अपनी लक्ष्मी के पैर छू रहा है, जैसे करवा चौथ में वाइफ़ अपने हस्बैंड के छूती हैं। थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चल रहा है कपड़ों का। और यहाँ पे ये कुर्ता भी जो अभिनीत का है, ये ह्यूस्टन के मानेवर से लिया था, यूएसए में। यहाँ पे ये स्मृति और अभिनीत का कड़ा मैं दिखा रही हूँ, जो कि शादी के टाइम पे मैंने बनवाया था चूड़े के साथ। और ये जो चीज़ है, ये सबके घरों में नहीं होती है। लखनऊ में पापा मम्मी दिवाली पे ये करते हैं, तो मुझे भी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती। तो अभिनीत ने कहा कि चलो मैं भी अपनी लक्ष्मी के पैर छूँगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि भगवान भी सबसे पहले जो आदर देते हैं अपनी वाइफ़ को, बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसे वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को देती हैं। और यहाँ पे थोड़ी नौटंकी वाली फ़ोटोग्राफ्स चल रही हैं। फ़ोटो सेशन भरपूर किया है, भरमार के साथ किया है, अलग अलग पोज के साथ आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं हमारी। और कोई भी चीज़ किसी भी रिलीजन की या कहीं की भी अच्छी अगर होती है, तो उसको अपनाना चाहिए। ये फिर हम लोगों का शाहरुख खान वाला पोज़ था यहाँ पे। और यहाँ पे तो मुझे तो बहुत शौक़ है फ़ोटोग्राफ्स का, और अभिनीत को भी मेरे साथ रह रहकर होने लग गया है। तो थोड़ी सी ये फ़ोटोग्राफ्स थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये हमारे कदमों के निशान, जो कि हम लोग फ्रेम करवाएंगे इसको। और देखते रहिए हमारे वीडियोज़ और खूब प्यार दीजिए।